हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यह टॉपिक हमारा चालू है। अब तक हमने क्या देखा, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हमने मेटलॉइड के बारे में भी देखा और फिर हमने क्या देखा था, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा था। आज के ट्यूटोरियल में हम नोबेल मेटल क्या होता है, करोजन क्या होता है और एलॉय क्या होता है, ये हम देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल मेटल, नोबेल मेटल मतलब क्या, राज धातु। आप लोगों ने कभी सुना होगा नोबेल मेटल यानी राज धातु। चलिए देखते हैं। सब मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम आर नोबेल मेटल्स। क्या बोला है, कुछ मेटल्स है, कुछ धातु है, जैसे गोल्ड यानी हमारा सोना, सिल्वर चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम आर नोबेल मेटल्स। वो क्या है, नोबेल मेटल्स है, वो राज धातु है। अब उन्हें नोबेल मेटल्स क्यों कहा जाता है, वो राज धातु क्यों है? दे ऑकर इन नेचर इन द इलिमेंटल स्टेट। वो कैसे मिलते हैं नेचर में, इलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं। इलिमेंटल स्टेट मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वो मूल द्रव्य के स्वरूप में मिलते हैं। वो हमें नेचर में कैसे मिलते हैं, मूल द्रव्य के स्वरूप में। इलिमेंट मतलब मूल द्रव्य, मूल द्रव्य के स्वरूप में वो हमें मिलते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, एसिड्स ईटीसी। और उनके ऊपर ना हवा, पानी, एसिड मतलब आम्ल, इसका किसी का भी परिणाम नहीं होता। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, एसिड्स ईटीसी। जनरली जो बाकी के मेटल होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है, किसका, एयर का, वाटर का, एसिड का। अगर कोई मेटल, कोई धातु अगर हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आ जाए बहुत देर तक, तो क्या होता है, वो करोड़ हो जाता है। अभी हम देखने वाले करोजन क्या होता है आगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे ही, आपको पता होगा कोई भी मेटल जब बहुत देर तक अगर पानी के, हवा के संपर्क में आ जाए तो क्या होता है, करोड़ होता है। हमें पता है वो, हम तो जानते हैं लोखंड क्या होता है, गंजता है, गंजने, लोखंड गंजने, इसका मतलब क्या, वो करोड़ होता है। तो लेकिन ये जो नोबेल मेटल है वो करोड़ होती है क्या, नहीं। देयर करोजन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन डू नॉट अकर एट रूम टेम्परेचर। क्या बोला है, रूम टेम्परेचर पे यानी कक्ष तापमान पे उनका करोजन और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं होता, ना उनका क्षरण होता है। करोजन मतलब क्षरण, ना उनका क्षरण होता है ना उनका ऑक्सीडीकरण होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडीकरण हम बोल सकते हैं। ये दोनों चीजें इनकी नहीं होती रूम टेम्परेचर पे, आसानी से वो ना करोड़ होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन होता है। यूजेस ऑफ नोबेल मेटल्स, अभी हम नोबेल मेटल्स के यूजेस देखते हैं। चलिए देखेंगे। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर यूज्ड टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स। अभी हमको पता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऑर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हो। ऑर्नामेंट्स मतलब अलंकार, दागिने, दागिनों के लिए हम ज्वेलरी बोल सकते हैं, दागिने या फिर ऑर्नामेंट्स, अलंकार। इसके लिए हमें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का यूज करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो यूज्ड टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल होता है, उनका यूज किया जाता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो यूज टू मेक मेडल्स, और हमको पता है मेडल्स किसके होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, इनके मेडल्स होते हैं। हमें तो पता है कई बार कई स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में हम बोलते हैं गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, वो क्या है, मेडल होते। मतलब गोल्ड और सिल्वर मेडल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लेटिनम, पैलेडियम मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। प्लेटिनम और पैलेडियम ये दो नोबेल मेटल है जो कि कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। कैटलिस्ट मतलब क्या, उत्प्रेरक। किसी अगर केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो कि उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा हो, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। वो कंज्यूम नहीं होता उस केमिकल रिएक्शन में, वो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। कैटलिस्ट की वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, इसलिए उसे कैटलिस्ट उत्प्रेरक बोलते हैं। और प्लेटिनम और पैलेडियम ऐसे मेटल है जो कि कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कुछ रिएक्शन में वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। सिल्वर यूज्ड इन मेडिसिन, इट हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। क्या बोला है, सिल्वर जो है वो मेडिसिन में यानी औषधि, सिल्वर का औषधि जैसा भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम औषधि क्यों बोल रहे हैं, उसे मेडिसिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया मारता है सिल्वर। आप लोगों ने देखा होगा लाइफ बॉय का एडवर्टाइजमेंट, सिल्वर का शील्ड, उसमें बताया गया सिल्वर का शील्ड यानी उसमें सिल्वर है, ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि सिल्वर क्या है, एंटी बैक्टीरियल है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया को दूर रखता है, एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बचपन में जो खाना खिलाया जाता है उसे गुटी बोलते हैं, गुटी। उन्हें जो गुटी दी जाती है वो चांदी के चमचों में दी जाती है, चांदी का चम्मच इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर का। क्यों,
क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है। अगर हम कोई भी नॉर्मल चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए सिल्वर का चम्मच इस्तेमाल करते हैं। अभी हमको तो ये पता नहीं था, हमें बस वो पता है, ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है कि छोटे बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तो चम्मच किसका होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए, सिल्वर का होना चाहिए। लेकिन उसका रीजन क्या है, सिल्वर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वो मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर छोटे बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है तो खाना खिलाते समय चांदी का चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। इसलिए क्या बोलते थे पहले कि चांदी का चम्मच इस्तेमाल करो छोटे बच्चों को खाना खिलाते समय। तो इससे हमें क्या पता चला, नोबेल मेटल्स की कौन से यूजेस है हमें पता चला। चलिए आगे देखते हैं। प्यूरिटी ऑफ गोल्ड। अभी हमें गोल्ड की प्यूरिटी यानी शुद्धता देखनी है। गोल्ड मतलब सोना, हमें पता है, अब उसकी हमें शुद्धता प्यूरिटी देखनी है। अभी क्यों प्यूरिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी आप लोगों को पता होगा सोने का भाव क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ कुछ दुकानों में थोड़ा सोना महंगा होता है, कुछ दुकानों में सस्ता होता है, अलग अलग सोना होता है। अलग अलग मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आपको पता है कुछ सोना 24 कैरेट का होता है, कुछ 22 कैरेट का होता है, कोई थोड़ा महंगा होता है, कोई सस्ता होता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। गोल्ड इज नोबेल मेटल इन नेचर, इट ऑकर्स इन एलिमेंट फॉर्म। अभी हमने देखा था गोल्ड क्या है, नोबेल मेटल है, वो राज धातु है और वो एलिमेंट के फॉर्म में यानी एज अ मूल द्रव्य मिलता है। कैसा, मूल द्रव्य का स्वरूप में वो उपलब्ध होता है निसर्ग में। 100% प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, और हमें पता है 24 कैरेट गोल्ड यानी 100% प्योर गोल्ड, पूरा का पूरा गोल्ड होता है, पूरा का पूरा सोना, 100% प्योर गोल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, 24 कैरेट गोल्ड। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर्ड बाय प्योर गोल्ड में ब्रेक और बेंड ड्यू टू प्रेशर। प्योर गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, वो मूव होता है। अगर उसके ऊपर हम कोई फोर्स या फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो ऑर्नामेंट्स है, उसकी जो अलंकार है उससे बने हुए, वो क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर जो प्योर गोल्ड होगा अगर उसके ऊपर आप प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। कोई भी आप कोई कोई लोग हाथ में कंगन पहनते हैं सोने का, प्योर अगर वो गोल्ड का होगा, आप उसे दबाओगे हल्का सा तो वो दब जाएगा, क्योंकि वो प्योर गोल्ड का होने के कारण क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वो मूव होता है। उसमें क्या मतलब हम बोल सकते हैं वो हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। Hence goldsmith add specific amount of copper and silver in pure gold। और इसीलिए जो सोनार होते, गोल्डस्मिथ मतलब सोनार, जो कि सोने का काम करते हैं, उससे दागिने बनाते, वो सोनार, वो क्या करते हैं, उस गोल्ड में कुछ कॉपर ऐड कर देते, कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर, मतलब थोड़ा कॉपर ऐड करते, इसलिए वो 24 कैरेट का गोल्ड क्या बन जाता है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, उससे नीचे और आ जाता है। मतलब उसका कैरेट क्या होता है, वो कम 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 होती जाता है। 24 कैरेट मतलब 100% प्योर गोल्ड, उसमें और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर उसमें थोड़ा कॉपर मिला दिया जाए तो वो क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। और हमें तो पता है ऑर्नामेंट्स हमें कैसे चाहिए, थोड़े हार्ड चाहिए। अगर हम थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो दब जाएगा तो क्या काम का वो ऑर्नामेंट, कुछ काम का नहीं। इसलिए उसमें थोड़ा कॉपर ऐड करते हैं और उसका कैरेट थोड़ा कम करते हैं। टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड। और जनरली जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारे अलंकार दागिने जो होते हैं, वो 22 कैरेट गोल्ड के होते हैं। आप लोगों ने कई बार टीवी पे एडवर्टाइज देखा होगा, 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है इन ऑर्नामेंट्स में, ऐसे आपने सुना होगा या फिर टीवी पे एडवर्टाइज देखी होगी। तो इससे आपको पता चलता है कि 24 कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट क्या होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे बुक में टेबल दिया गया है, कैरेट और परसेंटेज। कैरेट मतलब वो 22 कैरेट, 24 कैरेट, और जो परसेंटेज है वो गोल्ड का परसेंटेज है। देखिए 24 कैरेट में 100% गोल्ड है, 22 कैरेट में 91.66% ऑफ गोल्ड है, 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है, 14 कैरेट में 58.33% गोल्ड होता है, 12 कैरेट में 50.00 यानी 50% गोल्ड होता है, और 10 कैरेट गोल्ड मतलब 41.66% उसमें गोल्ड होता है। तो इसलिए अलग अलग भाव होता है, अलग अलग प्राइस होती है गोल्ड की। 24 कैरेट महंगा रहेगा क्योंकि 100% गोल्ड है, 22 कैरेट थोड़ा सस्ता रहेगा क्योंकि उसमें 91.66% गोल्ड है। तो आशा करता हूँ कि आपको गोल्ड की प्यूरिटी किस तरीके से होती है, उस कैरेट क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। करोजन। करोजन मतलब, करोजन आपको पता है, क्षरण। करोजन का मतलब क्या होता है, क्षरण। Gases in the air react with metals in presence of moisture to form metal compounds. The metals get affected by this process and undergo what is called corrosion. क्या बोला गया है, जो गैसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, गैसेस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब आर्द्रता, हमारे जो आजू बाजू हवा होती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण, उसमें आर्द्रता होती है, मॉइस्चर होता है। और गैसेस जो होते हैं हवा में, वो क्या होते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट होकर मेटल कंपाउंड्स बनाते हैं, वो धातु संयुगे बनाते हैं, धातु के साथ रिएक्ट होके। द मेटल गेट्स अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस,
और इस प्रोसेस की वजह से जो मेटल के कंपाउंड्स बन रहे, मेटल के ऊपर इफेक्ट होता है। मेटल क्या होते हैं, उससे हम बोल सकते हैं उसका उनका क्षरण होता है एंड अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड करोजन, और उससे हम बोल सकते हैं उसका क्षरण हो रहा है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, धातु जो होते वो मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर मतलब हम बोल सकते हैं आर्द्रता या फिर ओलावा, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ उनके ऊपर प्रक्रिया होती है, कुछ गैसेस के साथ वो रिएक्ट होते हैं और उनके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। और ये जो प्रक्रिया हो रही है उससे क्या होते है, वो उनकी झीज होती है, वो जो धातु होती है उनकी झीज होती है, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्षरण बोल सकते हैं, करोजन। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर, वाटर, एसिड, ईटीसी। डिग्रेडेशन मतलब उनका झीज होना, झीज, धातु जो होती है उनकी झीज होती है। क्यों? क्योंकि उनकी हवा पानी के साथ रिएक्शन होती है और कुछ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और मेटल की झीज होती है, उसे हम करोजन बोल सकते हैं, उसे हम क्षरण बोल सकते हैं। A reddish colored deposit is formed on iron by reaction with oxygen gas। क्या बोला है, आयरन के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीजन क्या बनाता है, रेडिश कलर्ड डिपॉजिट, यानी लाल कलर का, लाल मतलब हम तांबूस, तांबूस रंग का एक लेप तैयार होता है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है इसलिए। हमें पता है उसे हम रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग, गंजने। आप लोगों ने देखा होगा कई पुराना जो आयरन होता है, पुराना लोखंड, वो थोड़ा लालसर होता है, उसके ऊपर रेडिश कलर का कुछ डिपॉजिट जमा हुआ होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो रस्टिंग होता है। रस्ट मतलब वो क्या होता है, उसे हम रस्ट बोलते हैं, मतलब वो एक कंपाउंड फॉर्म करता है आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके, तो ये क्या हो गया, आयरन का रस्टिंग हम बोल सकते हैं। ग्रीनिश कलर्ड डिपॉजिट इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर बाय रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ग्रीनिश कलर का मतलब, ग्रीनिश मतलब, ग्रीन मतलब हिरवा, आपको पता है हरे रंग का एक डिपॉजिट फॉर्म होता है कॉपर के ऊपर, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है एटमॉस्फेयर के। अभी ये भी कॉपर का क्या हुआ, करोजन हुआ। कॉपर करोजन किस तरीके से होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक डिपॉजिट फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर का करोजन। और वो जो ग्रीन कलर का डिपॉजिट है वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसका कलर ग्रीन होता है, और उसकी वजह से कॉपर का करोजन होता है। A blackish colored deposit formed on silver by reaction with hydrogen sulfide gas। और जो सिल्वर होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसके साथ रिएक्ट होकर ब्लैकिश कलर का डिपॉजिट बनाता है। यानी सिल्वर के ऊपर जो हमारी चांदी होती है उसके ऊपर ब्लैकिश कलर, ब्लैकिश मतलब काला, काले रंग का कुछ बनता है, उसे हम बोल सकते हैं सिल्वर का करोजन। आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके पास सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो गए, कुछ सिल्वर जो होगा आपके पास, कोई लोग पहनते हाथों में, कानों में, इधर उधर पहनते, तो कुछ दिनों बाद वो काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है, क्योंकि उसका करोजन होता है। टू प्रिवेंट करोजन ऑफ मेटल्स, लेयर ऑफ ऑयल, ग्रीस, वार्निश एंड पेंट आर अप्लाइड ऑन देम। ऑल्सो प्लेटिंग विद अनदर नॉन कोरोडिंग मेटल इज डन। अगर हमें करोजन को रोकना है मेटल के, अगर हमें मेटल को क्षरण होने से, करोजन होने से उसे रोकना है, तो हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, ऑयल, ग्रीस, वार्निश या फिर पेंट उसके ऊपर हमें लगाना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई लोखंड का यानी आयरन का गेट होगा आपके घर में, किधर भी अगर कोई आयरन की चीज होगी, खिड़कियां, कुछ भी हो सकता है, उसे करोजन से रोकने के लिए उसके ऊपर पेंट लगाते हैं या फिर वार्निश लगाते हैं या कई जगह ऑयल लगाते हैं, क्योंकि हमें उसे करोजन से रोकना होता है इसीलिए। ऑल्सो प्लेटिंग विद अनदर नॉन कोरोडिंग मेटल इज डन। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो कि नॉन कोरोडिंग मेटल है, मतलब ऐसा कोई मेटल जिसका क्षरण आसानी से नहीं होता, ऐसे मेटल का लेप हम उस मेटल के ऊपर लगा सकते हैं जिसका हमें करोजन रोकना है। मतलब अगर मुझे आयरन का करोजन रोकना है तो मैं आयरन के ऊपर कुछ ऐसे मेटल का लेप लगाऊंगा जो कि करोड नहीं होता आसानी से। आयरन इज अरेस्टेड बाय जिंक प्लेटिंग। ड्यू टू दिस प्रोसेस द कॉन्टेक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद एयर इज लॉस्ट एंड करोजन कैन नॉट ऑकर एज द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट ऑकर। यही बोला गया, आयरन को जिंक की प्लेटिंग की जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन, उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जिंक मेटल है उसकी प्लेटिंग आयरन के ऊपर लगाई जाती है, मतलब जिंक का लेप आयरन के ऊपर लगाया जाता है। उससे क्या होता है, आयरन का जो मेटल सरफेस है उसका कांटेक्ट आजू बाजू जो हवा है, एयर, मॉइस्चर, उसके साथ नहीं होता और केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता और इसकी वजह से उसका करोजन भी नहीं होता। तो हम आयरन का करोजन किस तरीके से रोक सकते हैं, उसके ऊपर ऑयल, वार्निश, पेंट लगा सकते हैं या फिर जिंक की प्लेटिंग कर सकते हैं, जिंक का लेप लगा सकते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिंक का लेप लगाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अभी ये क्या दिखाया गया आपको, डू यू नो, क्या आप जानते हो क्या है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? आपको डायग्राम देखिए पता चल गया होगा।
देयर इज अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन द सी नियर न्यूयॉर्क सिटी इन अमेरिका। अमेरिका में एक न्यूयॉर्क सिटी है और उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है समंदर के पास। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मतलब स्वतंत्र देवता, उनकी स्वतंत्र देवता है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। द ओरिजिनल सरफेस ऑफ देयर स्टैच्यूज वॉज मेड ऑफ कॉपर। वो जो सरफेस है उसका, उस जो मूर्ति है, जो स्टैच्यू है, उसका जो सरफेस है वो किससे बना हुआ है? कॉपर से। बट नाउ इट लुक्स ग्रीन, लेकिन अभी वो हरा दिखता है। हरा कॉपर का तो है लेकिन अभी हरा दिखता है। क्यों? दिस इज बिकॉज ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट हैज बीन फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कॉपर विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर इन द एयर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन। अभी हमने देखा था कि जो कॉपर है उसका करोजन किस तरीके से होता है? वो एटमोस्फियर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट होता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिसका कलर ग्रीन होता है और इसीलिए वो हरा दिखता है। यही बोला गया है। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो उसका जो आउटर सरफेस है वो कॉपर का है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होने की वजह से वो हरा पड़ गया। अभी कैसा दिखता है? अभी ग्रीनिश दिखता है। वो इट लुक्स ग्रीन बोला गया, मतलब वो ग्रीनिश दिखता है। तो एक करोजन का एक एग्जाम्पल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एलॉय, एलॉय मतलब सम्मिश्र, एलॉयज सम्मिश्र। एलॉय मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। A homogeneous mixture of two or more metals or a homogeneous mixture of metal with non-metals is called alloy। क्या बोला है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब एक जीवी, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक जीवी या फिर समांगी, एक जीवी या फिर समांगी मिश्रण, ऐसा हम बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, एक से ज्यादा मतलब दो या फिर उससे ज्यादा मेटल का अगर कोई समांगी मिश्रण हो, या फिर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, या फिर होमोजेनियस मिक्सचर लेकिन किसका? मेटल और नॉन मेटल का। मतलब या तो मेटल का ही हो सकता है, दो से ज्यादा मेटल ही हो सकते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। उनका अगर कोई समांगी मिश्रण हो तो उसे हम सम्मिश्र बोल सकते हैं, उसे हम एलॉय बोल सकते हैं। तो आपको किस तरीके से याद रखना है? एलॉय मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। Alloys are made by mixing the constituent elements in as per the requirement। alloys किससे कैसे बनाए जाते हैं? उसके अंदर जो constituent elements है, जो जिस एलिमेंट से वो alloy बन रहा है, जिन मेटल से या फिर नॉन मेटल से वो बन रहा है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, हम जितना रिक्वायरमेंट है उतना डाल सकते हैं। मतलब जितना पोर्शन हमें चाहिए उतना पोर्शन हम डाल सकते हैं, उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डाल सकते हैं। For example, the stainless steel utensils used at home are made up of an alloy of iron with carbon, chromium and nickel। अभी हमारे घर में स्टेनलेस स्टील की कोई बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं ना स्टेनलेस स्टील की, वो किससे बने होते हैं? एलॉय से। लेकिन एलॉय किसका है? वो आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। अभी कितने परसेंट आयरन है, कितना परसेंट क्रोमियम है, कितना परसेंट निकेल है, वो तो कैसा स्टेनलेस स्टील है उसके ऊपर डिपेंड है। कोई स्टेनलेस स्टील जो होता है बहुत चीप क्वांटिटी का होता है, मतलब वो बहुत खराब होता है। कोई एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब एकदम भारी होता है, जबरदस्त होता है। उसके अंदर कितना अलग अलग परसेंटेज हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलॉय है और किससे बना हुआ होता है? वो आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। द एलॉय ब्रॉन्ज इज फ्रॉम कॉपर एंड टिन, फॉर्म्ड फ्रॉम कॉपर एंड टिन। जो एलॉय होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब हम ब्रॉन्ज को पता होगा, ब्रॉन्ज मेडल हम बोलते हैं, कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल। जैसे गोल्ड सिल्वर का मेडल होता है वैसे ब्रॉन्ज का भी मेडल होता है, यानी कांस्य। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। किससे बना होता है? वो कॉपर और टिन से। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन से बना हुआ होता है। द एलॉय ब्रास इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉपर एंड जिंक। और जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक से बना हुआ होता है। किससे? कॉपर और जिंक। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना ब्रॉन्ज और ब्रास में। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन और ब्रास जो है वो कॉपर प्लस जिंक, आपको याद रखना है। अभी क्या दिखाया गया है? देयर इज एन आयरन पिलर इन द प्रीमाइसेस ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो। क्या बोला गया है? एक आयरन पिलर है, यानी एक लोखंड का एक स्तंभ है, लोखंडी स्तंभ है। किसमें? कुतुब मीनार के परिसर में। प्रीमाइसेस ऑफ कुतुब मीनार के आजू बाजू में जो परिसर है उसमें की इधर तो एक स्तंभ है जो कि लोखंड से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। दिल्ली में वो मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, वो करीब करीब 1500 साल पुराना है। द पिलर इज लस्ट्रस इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। लेकिन अभी भी वो जो पिलर है, वो जो स्तंभ है, वो चमकता है, वो अभी भी लस्ट्रस है। हमने देखा था मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेटल्स आर लस्ट्रस, वो उनमें चकाकी होती है, उनमें चमक होती है। लेकिन वो 1500 साल पुराना होने के बावजूद अभी भी चमक रहा है। इसका मतलब क्या? उसका करोजन उतना नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज अवर एंसिस्टर हैड मेड इट फ्रॉम एन एलॉय।
और उसका रीजन क्या है, हमारे जो पूर्वज है जिन लोगों ने वो स्तंभ बनाया है उन्होंने एलॉय से बनाया है। इट कंटेन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस मिक्सड इन आयरन। और जो एलॉय है उसमें कौन और क्या क्या चीजें है, आयरन के साथ कार्बन है, सिलिकॉन है और फॉस्फोरस है। इन सारी चीजों से उन्होंने वो एलॉय बनाया है और उसी की वजह से वो आज भी चमकता है। आज भी वो उतना ज्यादा करोड़ नहीं हुआ, उसका कोरोजन आज भी नहीं हुआ। अभी ये क्या बोला गया है, अ चीप वैरायटी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज मेड समटाइम्स बाय यूजिंग कॉपर इंस्टेड ऑफ कॉस्टली निकेल। मैंने अभी आपको बताया था स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। अभी चीप वैरायटी बोला गया है, चीप मतलब बहुत स्वस्थ होता है वो। और क्यों स्वस्थ होता है, क्योंकि उसमें कॉपर डाला हुआ है, किसकी जगह, निकेल की जगह। निकेल कॉस्टली होता है यानी थोड़ा महंगा होता है, उसकी जगह वो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। यू माइट हैव सीन द वर्टिकल क्रैक्स इन स्टेनलेस स्टील वेसल्स, द रीजन इज एज अबो। अभी आप लोगों ने कुछ स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में क्रैक देखा होगा। क्रैक मतलब हम क्या बोल सकते हैं, चीर, कुछ चीर आती है उसमें। ऐसा क्यों, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील बहुत चीप होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कॉपर का इस्तेमाल किया होता है निकेल की जगह। निकेल का इस्तेमाल करने की जगह वहां पे कॉपर का इस्तेमाल किया होता है, इसलिए वो चीप होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या देखा, नोबेल मेटल, प्यूरिटी ऑफ गोल्ड, करोजन और एलॉय क्या क्या होता है ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होगी और आप लोग नोट डाउन करके ले रहे होंगे, ऐसी भी आशा करता हूँ। क्योंकि बार बार तो मैं अभी नहीं बोलूंगा आप नोट डाउन करके लीजिए, नोट डाउन करके लीजिए बोल के। आपको जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको याद रखने हैं, वो आप नोट डाउन करके ले सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही है, मैं तो बोलूंगा सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।